हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सफेद रंग का हाथी किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। शुभेंदु बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री, दिलीप घोष समेत 5 मंत्री बने। पीएम मोदी का घुटनों के बल बैठकर जनता को प्रणाम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं और शुभेंदु ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली है। शपथ के बाद शुभेंदु पीएम के पास गए और उन्हें झुककर प्रणाम किया। बंगाल के गवर्नर RN रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तिनिया और क्षुदीराम टुडू और निशीथ प्रमाणिक शामिल रहे। शपथ में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले पीएम मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। माखनलाल सरकार, जिनसे पीएम मोदी ने आशीर्वाद लिया फिर गले लगाया। 74 साल पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़े, कश्मीर में तिरंगा आंदोलन में जेल गए। पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के शपथ समारोह में पहुंचे। कोलकाता में हुए कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी के 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार से मुलाकात की। मोदी ने मंच पर पहुंचते ही माखनलाल को गले लगाया, नमस्ते किया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। माखनलाल की पत्नी पुतुल सरकार ने बताया कि वो बहुत खुश हैं और भावुक हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पति इतना बड़ा सम्मान पाया, देखकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि वह 16 साल की उम्र से ही RSS से जुड़ गए थे। सुबह सुबह वह शाखा के लिए जाते थे, फिर बीच में कभी समय मिला तो नाश्ते खाने के लिए आते थे, फिर निकल जाते थे। उनके इतने वर्षों के संघर्ष को जब आज मंच पर सम्मानित किया गया तो बहुत खुशी मिली। यूपीआई ATM के जरिए इसी महीने से निकाल सकेंगे PF। नया सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी पूरी। 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को तुरंत पैसा मिलेगा। खबर है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO मई के अंत तक ATM और UPI के जरिए फंड निकालने की सुविधा शुरू करने जा रहा है। EPFO 3.0 पहल के तहत 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को बिना किसी कागजी कार्रवाई के तुरंत फंड मिल जाएगा। ये सिस्टम 2026 के मध्य तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसके बाद PF से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं यूजर फ्रेंडली हो जाएंगी और इसमें ऑटो क्लेम, सेटलमेंट और कर्मचारी की पसंद के बैंक खाते में सीधे फंड ट्रांसफर करने की सुविधा शामिल है। ATM और UPI का विकल्प मिलने से PF खाता धारकों को दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल बदला। पूर्व सीएम की जगह 15वीं, 16वीं, 17वीं विधानसभा का सीएम और तृणमूल कांग्रेस का फाउंडर लिखा। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बदलते ही पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल बदल दिया है। उन्होंने बायो में लिखा, फाउंडर, चेयरपर्सन, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और 15वीं, 16वीं, 17वीं विधानसभा की मुख्यमंत्री। इससे पहले उनके बायो में फाउंडर, चेयरपर्सन, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल लिखा था। बता दें कि यहां बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार कर दिया। ममता ने इस्तीफा नहीं दिया। 7 मई को पश्चिम बंगाल की 17वीं विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बाद राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा भंग कर दिया था। अमेरिका ईरान अगले हफ्ते फिर इस्लामाबाद में बातचीत कर सकते हैं, ट्रंप बोले। ईरान के जवाब का इंतजार। तेहरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की मांग ठुकराई। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर अगले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश मध्यस्थों के जरिए एक समझौता ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे 1 महीने तक चलने वाली औपचारिक वार्ता का रास्ता खुल सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 बिंदुओं वाले ड्राफ्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव कम करने और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान की तरफ से जल्द जवाब मिलने की उम्मीद है और अगर बातचीत आगे बढ़ी तो सीज फायर को और लंबा किया जा सकता है। इसके साथ ही अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने साफ कह दिया है कि वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करेगा।
ट्रम्प बोले, 9 जंग रुकवा चुका, अब रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वे अब तक 9 अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष खत्म कराने में भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब उनकी कोशिश रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की है और वे इसे अपनी 10वीं शांति पहल बनाना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक व्हाइट हाउस से वर्जीनिया रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे खतरनाक संघर्ष बन गया है और हर महीने हजारों सैनिक मारे गए हैं। इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 9 से 11 मई तक रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के सीज फायर का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान दोनों देश किसी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके साथ ही दोनों पक्ष 1-1 हजार कैदियों की अदला बदली भी करेंगे। खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान को मदद दी। चीनी इंजीनियर ने माना, विमानों को टेक्निकली तैयार किया, रियल टाइम इनपुट दिए। चीन ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने पाकिस्तान को मदद दी थी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सरकारी मीडिया CCTV पर प्रसारित इंटरव्यू में चेंगदू एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर झांग हेंग ने कहा कि उनकी टीम पाकिस्तान में तकनीकी सहायता दे रही है और उन्होंने बताया कि उनका काम लड़ाकू विमानों और उनसे जुड़े हुए सिस्टम को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार रखना था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स चीन में बने J-10CE लड़ाकू विमान इस्तेमाल करती है। ये विमान AVIC की सहायक कंपनी बनाती है। अमेरिका ने वेनेजुएला का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम निकाला। 13.5 किलो न्यूक्लियर मटेरियल वाशिंगटन लाया गया। अब इसे अमेरिका खुद प्रोसेस करेगा। अमेरिका ने वेनेजुएला से 13.5 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम हटाया है और यह यूरेनियम कई साल से वहां के एक पुराने रिसर्च रिएक्टर में रखा गया था। अमेरिका ने बताया कि यूरेनियम को कराकास के पास मौजूद साइट से हटाया गया और फिर सुरक्षित तरीके से अमेरिका भेजा गया। यह ऑपरेशन अमेरिका, वेनेजुएला, ब्रिटेन और IAEA ने मिलकर किया है। US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के मुताबिक यूरेनियम को जमीन और समुद्र के रास्ते अमेरिका पहुंचाया गया और इसे अब साउथ कैरोलिना के सवान रिवर परमाणु साइट में प्रोसेस किया गया। अमेरिका ने UFO से जुड़ी फाइलें जारी की। दावा, स्पेसक्राफ्ट से 4 फीट लंबे रहस्यमय जीव उतरे, स्पेस सूट और हेलमेट पहना था। अमेरिका में शुक्रवार को लंबे समय से चर्चा में रही UFO फाइलों की पहली खेप जारी कर दी है। ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों नए वीडियो, फोटो और पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक किए हैं। FBI के डिक्लासिफाइड दस्तावेजों में कहा गया कि 1960 के दशक में कुछ लोगों ने UFO से छोटे कद के रहस्यमय जीवों को बाहर निकलते देखने का दावा किया था। FBI रिकॉर्ड में कहा गया कि कुछ गवाहों ने दावा किया है कि उन्होंने इन ऑब्जेक्ट से बाहर निकलने वाले क्रू मेंबर्स को देखा। रिपोर्ट के मुताबिक इन जीवों की लंबाई करीब 3.5 से 4 फीट बताई गई। गवाहों ने कहा कि वे स्पेस सूट और हेलमेट जैसे कपड़े पहने हुए थे। FBI के दस्तावेजों में कहा गया है कि 1965 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा UFO देखे जाने की घटनाएं दर्ज की गई थी। इन फाइलों में सबसे ज्यादा चर्चा नासा के अपोलो मिशन से जुड़ी हुई तस्वीरों और अंतरिक्ष यात्रियों की बातचीत को लेकर हो रही है। जारी किए गए दस्तावेजों में नासा के अपोलो 12 और अपोलो 17 मिशन से जुड़ी तस्वीरें और बातचीत के रिकॉर्ड भी शामिल हैं। एक तस्वीर में चांद की सतह के ऊपर आसमान में 3 रहस्यमय बिंदु दिखाई देने का दावा किया गया। सबसे दिलचस्प हिस्सा अपोलो 17 मिशन का ट्रांसक्रिप्ट माना जा रहा है। इसमें अंतरिक्ष यात्री उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यान के पास चमकती चीजें देखने जाने की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। केदारनाथ में खराब मौसम के चलते उड़ानों पर असर, 4000 बुकिंग कैंसिल। DGCA बोला, कोई चांस नहीं लें, IRCTC के जरिए टिकट। केदारनाथ जाने के लिए हेली सेवाओं पर खराब मौसम के चलते बार बार असर पड़ रहा है और अब तक 4000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर बुकिंग रद्द कर दी गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी UCADA को सख्त निर्देश दिए हैं कि खराब मौसम में कोई भी उड़ान पहाड़ों पर ना जाए। DGCA ने केदारनाथ यात्रा शुरू होने में से 2 महीने पहले ही हेली यात्रा संबंधित गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने के निर्देश दिए थे। 2025 में चारधाम यात्रा में 5 हेली हादसों में 13 लोगों की जाने गई थी, जिसके बाद यात्रा मानकों पर सवाल उठे थे और इस बार DGCA ने UCADA को कोई भी रिस्क लेने से मना किया है। देश में 70 साल में 20 लाख अपहरण, इनमें 11 लाख एक दशक में ही। NCRB अपराधों में हिस्सेदारी 3 गुना बढ़ी। भारत में अपहरण और जबरन उठा ले जाने की घटनाएं पिछले 1 दशक में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हैं। हाल ही में भोपाल में एक IAS अकेडमी के निदेशक के अपहरण और 1 करोड़ 89 लाख रुपए की फिरौती के मामले में देश में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 1953 से 2024 के बीच देश में कुल 20 लाख से अधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इन 7 दशकों के कुल मामलों का 54% हिस्सा 11.24 लाख केस केवल पिछले 11 वर्षों 2013 से 2024 में दर्ज किया गया है। बिहार में बिजली पेड़ गिरने से 9 लोगों की जानें गई। उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में आंधी बारिश। राजस्थान एमपी में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। वहीं मध्य भारत में फिर से तेज गर्मी पड़ने लगी है। बिहार के पटना समेत 7 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है और पेड़ और बिजली गिरने से 9 लोगों की जानें गई हैं। सबसे ज्यादा 5 लोगों की जानें राजधानी पटना में गई हैं। आंधी में 600 से ज्यादा पेड़ भी गिर गए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा और जालौन में बारिश हुई। मऊ में ओले भी गिरे। शनिवार को 17 जिलों में आंधी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान का बाड़मेर देश में सबसे गर्म रहा था और यहां पर तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जैसलमेर और फलौदी में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट था। वहीं शुक्रवार को रतलाम में पारा 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इधर गुजरात के अहमदाबाद में तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस और महाराष्ट्र के वाशिम में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार में टीचिंग जॉब के उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज। राहुल बोले, देश के युवा बीजेपी के झूठ से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने बिहार में प्रदर्शन कर रहे टीचर उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की आलोचना की है और कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कल पटना में टीचर उम्मीदवार को जो अपने रोजगार के अधिकार के लिए शांति से विरोध कर रहे थे, उन्हें बिहार पुलिस ने फिर से बेरहमी से पीटा। बेरोजगार युवाओं को बीजेपी का जवाब लाठियां। बेरोजगारी आज भारत में सबसे बड़ी बीमारी है और इसका सबसे बुरा असर बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं पर पड़ रहा है। पंजाब के आम आदमी पार्टी मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार। ईडी टीम अरोड़ा को चंडीगढ़ से दिल्ली ले गई। केजरीवाल बोले, पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार सुबह हुई रेड के वक्त वह चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित अपने सरकारी कोठी पर ही थे और इसके बाद करीब 10 घंटे की पूछताछ की गई, जिसके बाद शाम के करीब 5 बजे ईडी की टीम चंडीगढ़ और हरियाणा नंबर की गाड़ियों में उन्हें दिल्ली ले गई और आगे की पूछताछ उनसे दिल्ली में ही होगी। उनकी रात ईडी के लॉकअप में बीतेगी। वहीं ईडी ने सुबह ही मंत्री अरोड़ा पर रेड चंडीगढ़ में उनके सरकारी घर, दिल्ली और गुरुग्राम के 5 ठिकानों में हुई है और ईडी ने खुलासा किया कि अरोड़ा ने अपनी फर्मों के जरिए मोबाइल खरीद की करीब 157.12 करोड़ रुपए की फर्जी बिक्री और शेल कंपनियों के माध्यम से फर्जी एक्सपोर्ट किए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी नए सीडीएस होंगे। देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अगले नौसेना प्रमुख। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस होंगे। केंद्र ने शनिवार को इसका ऐलान किया है। सुब्रमणी रक्षा मामलों के विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। दोनों 31 मई को कार्यभार संभालेंगे और मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई को खत्म हो रहा है। एन.एस. राजा सुब्रमणी देश के तीसरे सीडीएस होंगे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवान और ड्रोन की स्पेशल टीम तैनात। राजस्थान से सटे हुए बॉर्डर पर 24 घंटे करेंगे निगरानी। एक साल में तैयार होगी ये 350 से ज्यादा बटालियन। खबर है कि राजस्थान से सटी हुई 1070 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा का चक्रव्यूह अब पूरी तरह से बदल गया है। सरहद पर अब भैरव बटालियन के साथ असनी ड्रोन प्लाटून यानी ड्रोन टुकड़ी को तैनात किया जा रहा है। ये नई जुगलबंदी न सिर्फ जासूसी करेगी बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों को भी तबाह कर देगी। भारतीय सेना का लक्ष्य 2027 तक देश की सभी 350 से ज्यादा इन्फेंट्री बटालियनों को इसी तरह हाईटेक ड्रोन वॉरियर बनाने का है। आज का सुविचार, गुस्से में कभी गलत मत बोलो। मूड तो ठीक हो ही जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।